गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने वेलोसिटी और स्पीड के बीच में डिफरेंस पढ़ा था और उसके फॉर्मूला को स्टडी किया था स्टूडेंट। सो व्हाट वाज द फॉर्मूला ऑफ स्पीड? सो स्पीड वाज द डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम एंड व्हाट वाज द फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी? सो फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी वाज डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन टाइम टेकन। ठीक है डियर स्टूडेंट, दोनों की यूनिट सेम थी और दोनों ही क्या थी, बेसिकली हमें टाइम के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बता रही थी कि ऑब्जेक्ट कितनी जल्दी जल्दी पोजीशन चेंज कर रहा है। स्टूडेंट मोस्टली क्वेश्चन स्पीड वेलोसिटी से नहीं आते हैं, मोस्टली क्वेश्चन स्टूडेंट एवरेज स्पीड से या एवरेज वेलोसिटी से पूछे जाते हैं। व्हाट इज एवरेज स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट? सो टुडे वी विल स्टडी सम न्यूमेरिकल, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल related to this speed and velocity and which is also given in your NCERT। मतलब ये कह सकते हैं हम आपके NCERT के रिलेटेड हैं और कुछ एग्जांपल आपके NCERT से ही हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ आपको प्रीवियस लेक्चर बहुत अच्छे से आता होगा। अगर आपको प्रीवियस लेक्चर नहीं आता है तो स्टूडेंट आप उसको पहले कृपया करके देख लें। सो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 16 मीटर इन 4 सेकेंड एंड देन अनदर 16 मीटर इन, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट? स्टूडेंट आपको ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड बतानी है। पहले जो ऑब्जेक्ट चलता है 16 मीटर 4 सेकंड में चलता है और अगले 16 मीटर स्टूडेंट वो 2 सेकंड में चलता है। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन पढ़ते ही आपको इमेजिनेशन आ जानी चाहिए, कैसे ऑब्जेक्ट चल रहा होगा और कहाँ से कहाँ जा रहा होगा। जैसे स्टूडेंट यहाँ से ऑब्जेक्ट क्या लिखते हैं, सबसे पहले सोल्यूशन लिखते हैं, लेट करते हैं स्टूडेंट यहाँ ए से बी तक सबसे पहले ऑब्जेक्ट गया 16 मीटर, यहाँ पर टाइम लगा स्टूडेंट इसको कितना, 4 सेकेंड। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद बी से स्टूडेंट ऑब्जेक्ट गया हमारा सी पर, यहाँ पर भी कितने मीटर गया स्टूडेंट, 16 मीटर, और यहाँ पर इसको टाइम लगा स्टूडेंट मान लेते हैं 2 सेकेंड, लिखा हुआ है 2 सेकेंड। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, आपसे पूछा है एवरेज स्पीड। अब जल्दी से फॉर्मूला रिवाइज करिए, फॉर्मूला बताइए स्टूडेंट मुझे एवरेज स्पीड का क्या होता है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज स्पीड? सो द फॉर्मूला ऑफ एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम। तो स्टूडेंट क्या करेंगे, पहले टोटल डिस्टेंस निकाल लेंगे, फिर टोटल टाइम निकाल लेंगे और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगा के इसको सोल्व कर लेंगे। तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट, पहले टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, बराबर ए बी प्लस बी सी। पहले ए से बी गया फिर बी से सी गया, तो इतने डिस्टेंस प्लस इतने डिस्टेंस, डिस्टेंस कितने होगी टोटल, ए बी प्लस बी सी। ए बी कितना था स्टूडेंट, तो ए बी है हमारा 16 प्लस बी सी भी 16, कितना हो गया 32 मीटर। ठीक है डी स्टूडेंट, ठीक है। अब स्टूडेंट टाइम देख लेते हैं, टाइम कितना है, टोटल डिस्टेंस निकाल ली, टोटल टाइम देख लेते हैं, टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 4 सेकंड ए से बी में और 2 सेकंड बी से सी में, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा स्टूडेंट, टोटल टाइम इज इक्वल टू 6 सेकेंड। क्लियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे समझ में आया होगा, बहुत ही आसान है अगर आपको फॉर्मूले सारे याद हैं। ठीक है, अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट, टोटल टाइम निकल गया, टोटल टाइम डिस्टेंस निकल गई, तो टोटल टाइम और टोटल डिस्टेंस को यूज करके हम क्या फाइंड कर सकते हैं, एवरेज स्पीड फाइंड कर सकते हैं। सो वी नो दैट, क्या लिखेंगे पहले, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, फॉर्मूला लिखेंगे टोटल डिस्टेंस अपॉन स्टूडेंट क्या लिखेंगे नीचे, अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम एंड वी विल पुट द वैल्यू ऑफ टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस कितनी थी स्टूडेंट हमारी, 32 मीटर एंड व्हाट विल द टोटल टाइम, टोटल टाइम इज 6 सेकेंड। ठीक है डी स्टूडेंट, सो व्हाट इज टोटल टाइम, 6 सेकेंड। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, हमें एवरेज स्पीड निकालनी है, सो एवरेज स्पीड 32 अपॉन 6। अब स्टूडेंट 32 को जैसे 6 से डिवाइड करते हैं, कर सकते हैं इसको तो आसानी से आप, 32 को 6 से डिवाइड करते हैं, तो 6 5 जा 30, 2 बचता है, पॉइंट लगाया, 0 उतार ली, 6 रेजा 18, ये फिर से 2 आ जाएगा, तो 5.34 लिख देते हैं।
5.34। क्या आएगा स्टूडेंट, यूनिट क्या है इसकी, ऊपर मीटर नीचे सेकंड। सो व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ दिस, तो इट विल बिकम स्टूडेंट 5.34 मीटर पर सेकंड। ठीक है स्टूडेंट, ये है हमारी एवरेज स्पीड। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है स्टूडेंट, आपको पूरे फॉर्मूला याद होने चाहिए प्रीवियस वाले, तब आपको अच्छे से क्लियर होगा ये। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 8.2 देखते हैं स्टूडेंट। द ओडोमीटर ऑफ ए कार रीड्स 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ ए ट्रिप एंड 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ ट्रिप। इफ ट्रिप टुक 8 आवर, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ कार इन किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकेंड। स्टूडेंट आपसे पूछा है कि एक ओडोमीटर है, सबसे पहले आपको ओडोमीटर के बारे में पता होना चाहिए। स्टूडेंट ओडोमीटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो व्हीकल्स हमारी कार में, हमारी गाड़ियों में लगे होते हैं। क्या नापने के लिए स्टूडेंट, वो हमारी बेसिकली स्पीड नापने के लिए, डिस्टेंस कवर्ड नापने के लिए यूज होते हैं। तो आपसे पूछा गया है कि एक ट्रिप पे हम चलना स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, आपको पहले मैंने कहा था कि पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, उसके बाद इमेजिनेशन देखते हैं आप सोचते क्या है इस क्वेश्चन के बारे में। तो जो आप सोचते हैं उसके बारे में देखिए स्टूडेंट, आप सोचते हैं कि एक स्टार्ट था जिसने कहीं यहाँ से की होगी, यहाँ पर गया होगा वो। ठीक है डे स्टूडेंट, एक ट्रिप गई होगी यहाँ से ए से बी, मान लेते बॉम्बे से गोवा गया वो। तो उसने ओडोमीटर में देखी यूनिट कि जो रीडिंग थी स्टूडेंट, रीडिंग थी अपनी बाइक में देखी होगी, उसमें लिखा होता है कि इतने किलोमीटर चल चुकी है गाड़ी, तो वहाँ पे लिखी हुई थी 2000 किलोमीटर। ठीक है स्टूडेंट, अब जब ए से बी पर वो पहुँचा तो उसने देखा रीडिंग हो गई स्टूडेंट 2400। क्या मतलब है स्टूडेंट, इतनी रीडिंग थी पहले ही, आपने गाड़ी में देखा होगा रीडिंग हमने देखी 2000 थी गाड़ी में। अब आपने चलना स्टार्ट किया, दिल्ली पहुँचे, बॉम्बे पहुँचे, कहीं पहुँचे, तो रीडिंग हो गई 2400। तो क्या हुआ स्टूडेंट, कितने किलोमीटर आप चले, तो आंसर 2000 से 2400 कितना चला, तो आप निकाल सकते हैं। तो डिस्टेंस कितने हो जाएगी स्टूडेंट, सो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, सो डिस्टेंस विल बी 2400 माइनस 2000, या बोल सकते हैं 2400 माइनस 2000। कितना बचेगा स्टूडेंट, तो ये बनेगा हमारा 400 किलोमीटर। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट ये आपको समझ में आया होगा, 400 किलोमीटर। एंड स्टूडेंट हमारा टाइम कितना है टोटल, तो टोटल टाइम है हमारा 8 घंटे। और हमसे क्या पूछा है, एवरेज स्पीड पूछिए। सेम फॉर्मूला, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो आप लिख देंगे, फॉर्मूला मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूँ, फॉर्मूला आपको जरूर लिखना है, दोबारा ध्यान रखना। ठीक है, फॉर्मूला आपको हर क्वेश्चन में लिखना है ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो मैं फॉर्मूला सीधे लिख रहा हूँ, एवरेज स्पीड की वैल्यू स्पीड कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी है स्टूडेंट, 400 किलोमीटर, अपॉन टोटल टाइम कितना है स्टूडेंट, 8 आवर। यहाँ से ए से बी तक जाने में कितना टाइम लगा उसको, 8 आवर। देख सकते हैं स्टूडेंट, एक ओडोमीटर जो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 2000 रीडिंग थी, 2400 हो गई, लगे घंटे 8, तो टाइम हमारा 8 घंटे, डिस्टेंस टोटल हमारी 400 घंटे हो, 400 किलोमीटर हो गया। ठीक है, सो टोटल डिस्टेंस अबाउट टोटल आवर। इससे इसको कैंसिल करेंगे स्टूडेंट, कितना आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 50। काट के देखना स्टूडेंट, डिवाइड करके देखना, तो ये आ जाएगा 50। ये किलोमीटर था, नीचे में आवर था, क्योंकि टाइम आवर में दे रखा है। उसमें ऊपर में किलोमीटर, नीचे में आवर। ये क्या है स्टूडेंट, एवरेज स्पीड। सो एवरेज स्पीड कितनी होगी स्टूडेंट हमारी, किलोमीटर पर आवर। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा। बट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, आपको एवरेज स्पीड फाइंड करनी है कार की, किलोमीटर पर आवर में भी और मीटर पर सेकंड में भी, क्योंकि एसआई यूनिट स्पीड की मीटर पर सेकंड होती है। तो हमने स्टूडेंट देखा, हमने किलोमीटर पर आवर में तो फाइंड कर ली, बट मीटर पर सेकंड में अभी भी फाइंड नहीं की। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो स्टूडेंट मीटर पर सेकंड का कॉन्सेप्ट अभी आप सुन लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत सारे क्वेश्चन में हेल्प करेगा। तो देख लीजिए स्टूडेंट, मीटर पर सेकंड में अगर आपको किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है तो कैसे करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, तो स्टूडेंट स्पीड थी हमारी, वो थी स्टूडेंट हमारी 50 किलोमीटर पर आवर।
क्या थी, एवरेज स्पीड थी ये, ठीक है। हमें इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। स्टूडेंट दो तरीके आपको बताऊंगा मैं, दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हैं आप। देखना स्टूडेंट इधर, स्टूडेंट इस 50 को यहाँ लिखते हैं इनटू, स्टूडेंट किलोमीटर है, ये क्या लिखा है, किलोमीटर। किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो इस किलो को हटाने के लिए मैं यहाँ क्या लगा दूंगा, 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्या बचेगा, सिर्फ मीटर बचेगा। क्लियर हुआ। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या लिख दिया, 1000 मीटर लिख दिया। 1 किलोमीटर को 1000 मीटर लिख दिया, ठीक है। देखते हैं स्टूडेंट, ऊपर क्या यूनिट आ गई, मीटर आ गई, ठीक है। नीचे देखिए स्टूडेंट, आवर है। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो आंसर है 60 मिनट होते हैं। लेकिन मीटर नहीं चाहिए हमें, सेकंड चाहिए। तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 60 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 60 × 60 अगर आप करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। नहीं समझ में स्टूडेंट, 1 घंटे में कितने मिनट, 60 मिनट। 1 मिनट में 60 सेकंड। अब एक चीज देखिए स्टूडेंट, 1 मिनट में कितना, 60 सेकंड। 2 मिनट में कितना, 60 दूनी 2। 10 में कितना, 60 × 10। 60 में कितना, 60 × 60, ठीक है। तो 60 मिनट में 60 × 60 सेकंड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये यूनिट क्या है स्टूडेंट, सेकंड। ये क्या है, यूनिट सेकंड। अब इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल स्टूडेंट। 2 से इसको काटा तो कितना आया स्टूडेंट, 2 5 10। 2 से इसको काटा तो कितना आया, 3। ऊपर क्या बचा स्टूडेंट, ऊपर बचा 50 तो जुगा तो है, इनटू में बचा हमारा 5, ठीक है जी स्टूडेंट। ऊपर में क्या बचा हमारा 5, अपॉन में बचा 6 3 18। क्या मतलब हो स्टूडेंट, कि जो हमारी टर्म थी वो जो तो जू की जू बची, 5/18 एक्स्ट्रा बचा, ठीक है। अब इसको अगर सोल्व करना चाहें तो आगे सोल्व कर लेंगे। बट स्टूडेंट मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि जब भी आप किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, अब यूनिट क्या आ जाएगी स्टूडेंट, मीटर पर सेकंड आएगी इसकी यूनिट। तो आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर दें, इतना सारा झंझट ना पालें। आगे से याद रखना कि जब भी आप किलोमीटर पर आवर को, ये देख लो मैं इधर लिख देता हूँ, किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। इसको कहीं पे कोने से में लिख देना नोट करके, ठीक है, जरूर इंपॉर्टेंट नोट यूज होगा आपका कई जगह पे, ठीक है। तो स्टूडेंट हमने क्या किया, अभी तो मैंने यहाँ के सोल्व करके बता दिया, आगे कहीं जरूरत होगी तो बताऊंगा मैं आपको मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सीधा आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको इससे काटेंगे, 2 से इसको काटा तो ये 9 आया, 2 से इसको काटा तो 25 आया स्टूडेंट। अब ये 9 है, ये 25, 5 जो कितने होते हैं स्टूडेंट, 25 5 जो होते हैं 125/9। इसको स्टूडेंट मीटर पर सेकंड में लिख सकते हैं। चाहे तो आप इसको डिवाइड करके लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, ठीक है। डिवाइड करके लिख सकते हैं, चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है स्टूडेंट, ठीक है जी स्टूडेंट। तो हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। आपकी एग्जाम्पल है ये भी एनसीईआरटी का 8.3 एग्जाम्पल है। क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, क्वेश्चन स्टडी करिए। उषा स्विम इन ए 90 मीटर लॉन्ग कैनल। स्टूडेंट एक उषा जो है वो एक कैनल है, देख मैं बना देता हूँ यहाँ पे, ये कैनल है स्टूडेंट। इस कैनल में स्टूडेंट उषा जो है बेसिकली स्विम करती है। इसकी लंबाई स्टूडेंट कितनी है, ये लंबाई स्टूडेंट है इसकी 90 मीटर, ठीक है डियर स्टूडेंट। सी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट। स्टूडेंट वो इधर से इधर जाती भी है, उधर से इधर आती भी है। 180 मीटर तभी तो होगा, 90 मीटर इधर 90 मीटर इधर, क्या करके फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, इधर से इधर, इधर से इधर। कितना टाइम लेती है स्टूडेंट, वो 1 मिनट लेती है, ठीक है डियर स्टूडेंट। पहले ए से बी जाती है, पहले ए से बी जाती है, प्लस बी से ए जाती है। ए से बी तक जाती है कितने डिस्टेंस चल के, 90 मीटर। बी से ए तक जाती है कितने डिस्टेंस चल के, 90 मीटर। 90 मीटर प्लस 90 मीटर, ठीक है स्टूडेंट। तो ये बताया गया कि 1 मीटर में वो 180 मीटर चलती है, मतलब कवर करती है, जाना और आना हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट। अब आपसे पूछा है कि फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ उषा। स्टूडेंट आपको एवरेज स्पीड बतानी है और एवरेज क्या बताना है, वेलोसिटी बतानी है।
मैंने कहा था डियर स्टूडेंट इसमें सिर्फ एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के बारे में ज़्यादा आपसे पूछता है, ठीक है। तो ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं, तो आपको अच्छे से फॉर्मूला याद होने चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। तो क्या लिखते हैं पहले, टोटल डिस्टेंस इन 1 मिनट कितनी है स्टूडेंट टोटल डिस्टेंस 1 मिनट में, 180 मीटर। ये आना और जाना दोनों है स्टूडेंट। तो टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी है, 180 मीटर है। एंड स्टूडेंट हमें पता है टाइम कितना ले रही है वो इधर से जाने के उधर से आने में, 1 मिनट का। तो टाइम कितना है स्टूडेंट, टाइम बराबर 1 मिनट। अब स्टूडेंट हमें एवरेज स्पीड निकालनी है, एवरेज वेलोसिटी भी निकालनी है। अब एक चीज़ आप मुझे बताइए, एवरेज स्पीड निकालें, एवरेज वेलोसिटी निकालें, हमारी स्पीड की वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? तो आंसर है मीटर पर सेकंड होती है। देखो स्टूडेंट डिस्टेंस तो हमारे मीटर में है, लेकिन टाइम किस में है, मिनट में। नहीं चलेगा, क्या करेंगे, सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं स्टूडेंट, तो इसको लिख सकते हैं हम 60 सेकंड होते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब हम फॉर्मूला लगाते हैं। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे स्टूडेंट, तो फर्स्ट फॉर्मूला हमारा है जो हमें फाइंड करना है स्टूडेंट। तो फर्स्ट फॉर्मूला इज एवरेज स्पीड। क्या होती है स्टूडेंट एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब देखिए टोटल डिस्टेंस कितनी है हमारी, आने जाने कितनी है, 180 मीटर, 180 मीटर अपॉन टोटल टाइम कितना है स्टूडेंट, 60 सेकंड। यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड आ गई। 60 से 180 को काटेंगे कितना आएगा, 0 से 0 काटेंगे पहले, फिर 60 से 6 से 8, तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 3 मीटर पर सेकंड, ठीक है स्टूडेंट। सो व्हाट इज एवरेज स्पीड, सो एवरेज स्पीड इज 3 मीटर पर सेकंड, ठीक है स्टूडेंट। ओके, अब देखते हैं स्टूडेंट, हम बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की, बात करते हैं स्टूडेंट। पहले स्टूडेंट मुझे एक चीज़ बताइए आप कि वेलोसिटी स्टूडेंट फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट। सो आंसर है एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। आपको याद होगा स्टूडेंट, अगर याद नहीं है तो आप याद कर लीजिए, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब स्टूडेंट मुझे बताइए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अब ऊषा यहाँ से चली, यहाँ पहुँची, 90 मीटर पहुँची। अब स्टूडेंट यहाँ से फिर यहाँ पर आ गई, वो डिस्टेंस कितनी चली, 90 मीटर प्लस 90 मीटर, 180 मीटर, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट मुझे एक चीज़ बताइए कि यहाँ से यहाँ तक चलने में, यहाँ से यहाँ तक चलने में, अब वो जहाँ से चली थी वहीं पर आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट कितना। तो आंसर है डिस्प्लेसमेंट इस कंडीशन में स्टूडेंट 0 होगा। आपको पता है जब इनिशियल और फाइनल कंडीशन दोनों सेम हो, मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में आपको, जब स्टार्टिंग बराबर फाइनल हो तो डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा स्टूडेंट, डिस्प्लेसमेंट बराबर 0 और डिस्प्लेसमेंट 0। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, सो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस, सॉरी लिख लेना स्टूडेंट, अच्छे लिख लेना, इस पर जगह कम है थोड़ी सी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ये डिस्प्लेसमेंट है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। स्टूडेंट टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हमारा, 0, टोटल टाइम कितना हमारा 1 मिनट या 60 सेकेंड, कितना आ गया स्टूडेंट, 0। सो एवरेज वेलोसिटी इज 0 बट एवरेज स्पीड 0 नहीं है स्टूडेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है जो आपके बोर्ड जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट। आपने देखा कि एवरेज स्पीड तो आ रही है 3 मीटर पर सेकंड, एवरेज वेलोसिटी 0। एवरेज वेलोसिटी क्यों 0, क्योंकि वो यहाँ से यहाँ तक गया 90 मीटर, वहाँ से वापस आ गया अपनी पोजीशन पे, और पोजीशन अगर चेंज नहीं होती, अगर पोजीशन सेम है तो डिस्प्लेसमेंट सेम है, डिस्प्लेसमेंट 0 है, और डिस्प्लेसमेंट 0 है तो एवरेज वेलोसिटी 0।
स्टूडेंट आपने 3 न्यूमेरिकल देखे, बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही आसान न्यूमेरिकल थे। स्टूडेंट अब आपके होमवर्क का आपको देने का टाइम आ गया है, तो मैं 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क के हवाले छोड़ के जाता हूं। आपको अच्छे से करके इनको मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर क्या करना है, देना है, और मुझे सेंड भी करना है स्टूडेंट, ताकि मैं देख सकूं कि आपको ये समझ में आए या नहीं आए। स्टूडेंट स्पेशल कुछ नहीं है, डिस्टेंस पूछी है आपसे, डिस्प्लेसमेंट पूछा है, एवरेज स्पीड पूछी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट यही पूछा है आपसे, एवरेज स्पीड के बारे में पूछा। सो स्टूडेंट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं हम, दैट इज एक्सेलरेशन। स्टूडेंट व्हाट इज एक्सेलरेशन? स्टूडेंट सबसे पहले मैं आपको उसका एग्जाम्पल बताता हूँ। स्टूडेंट ये एक ऑब्जेक्ट है ए, ये एक ऑब्जेक्ट है बी। स्टूडेंट ये इधर चल रहा है स्पीड से, पहले इसकी स्पीड थी 20 किलोमीटर पर आवर। अब स्टूडेंट इसकी स्पीड हो गई 40 किलोमीटर पर आवर। 20 किलोमीटर पर आवर से 40 किलोमीटर पर आवर करने में इसको स्टूडेंट टाइम लगा सिर्फ 2 मिनट। ठीक है डी स्टूडेंट। अब दूसरा ऑब्जेक्ट देखते हैं, इसको यहाँ लिख लेता हूँ, ये बी ऑब्जेक्ट है। इसकी स्पीड थी स्टूडेंट पहले 5 किलोमीटर पर आवर। अब इसकी स्पीड हो गई स्टूडेंट 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर सिर्फ 2 मिनट में। अब डी स्टूडेंट मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये तेज़ी से बढ़ रहा है या ये तेज़ी से बढ़ रहा है? स्टूडेंट इसकी स्पीड 20 थी स्टार्टिंग में, इसकी 5 थी, इसकी फाइनल में 40 हो गई, इसकी फाइनल में 30 हो गई। स्टूडेंट इसने कितनी स्पीड बढ़ाई? तो आंसर इसने 20 स्पीड बढ़ाई, पहले 20 थी अब 40 हो गई। इसने कितनी स्पीड बढ़ाई? तो स्टूडेंट आंसर है कि पहले 5 थी अब 30 हो गई। कितनी बढ़ी? 25 में बढ़ी। टाइम कितना लगा? 2 मिनट। तो स्टूडेंट अब एक चीज़ बताइए मुझे, ये 2 मिनट में 20 किलोमीटर पर आवर बढ़ता है और ये 2 मिनट में 25 किलोमीटर पर आवर बढ़ता है, तो मुझे ये बताइए इनमें से फास्ट कौन चल रहा है? तो आंसर है, आपका आंसर होगा कि बी ऑब्जेक्ट बहुत तेज़ी से चल रहा है, क्योंकि इसने 25 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड बढ़ा ली है सिर्फ 2 मिनट में। अब डियर स्टूडेंट, यही जो होता है, यही कॉन्सेप्ट कि कौन ऑब्जेक्ट कितनी तेज़ी से अपनी स्पीड को, वेलोसिटी को बढ़ा रहा है, उसको उसका एक्सेलरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? एनी ऑब्जेक्ट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, डिक्रीज भी कर सकता है स्टूडेंट, ध्यान रखना, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, हाउ फास्ट, कितनी तेजी से अपनी स्पीड को बढ़ा रहा है, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक है स्टूडेंट, इसकी डेफिनेशन आप ऐसे लिख सकते हैं, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ये बेसिकली वेलोसिटी के चेंज करने का, वेलोसिटी चेंज हुई या नहीं हुई, वेलोसिटी के चेंज करने का रेट है कि वो जल्दी जल्दी बढ़ा रहा है, घटा रहा है, या जल्दी जल्दी नहीं घटा रहा, बढ़ा रहा है। ठीक है, किस रेट से वो काम कर रहा है, जल्दी कर रहा है या देरी से कर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी के घटने या बढ़ने का जो रेट है, क्रम है, कितनी तेजी से घटता है, कितनी तेजी से बढ़ता है, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट? इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। दूसरी को डेफिनेशन है, एक्सेलरेशन इज द यूनिट चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम। स्टूडेंट यूनिट टाइम में, एक टाइम में, 1 मिनट में या 1 सेकंड में, यूनिट का मैं आपको पहले बता चुका हूँ, यूनिट का मतलब 1 सेकंड में जितनी स्पीड वो बढ़ा सकता है, जितनी वेलोसिटी वो इंक्रीज कर सकता है, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। समझ आया? 1 सेकंड में जितनी भी वेलोसिटी वो इंक्रीज कर सकता है, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। कैसे लिखेंगे? एक्सेलरेशन इज द चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम। स्टूडेंट मैं आपको ऊपर बात करूँ, यहाँ 1 मिनट लिख देता हूँ मैं। तो मैं पूछा आपसे 1 मिनट में कितनी स्पीड बढ़ाई? 20 बढ़ा दी, 20 से 40 कर दी। 1 मिनट में कितनी स्पीड बढ़ाई, वेलोसिटी बढ़ाई। स्टूडेंट यहाँ वेलोसिटी स्पीड मैं ज़्यादा चेंज नहीं करूँ, यूज आपको वेलोसिटी ही करना, यूज आपको वेलोसिटी ही कर रहा है। स्टूडेंट वेलोसिटी और स्पीड में एक सबसे बड़ा डिफरेंस होता है कि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है, स्पीड स्केलर क्वांटिटी होती है। वरना मैग्नीट्यूड की अगर बात करें स्ट्रेट पाथ में, देखो स्ट्रेट पाथ की बात करें तो स्ट्रेट पाथ में स्पीड और वेलोसिटी में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, तो मैं स्पीड बोल रहा हूँ बार बार, तो कन्फ्यूज नहीं होना, मैं वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना। तो स्टूडेंट इस ए ने बी तक, ए ने 20 से 40 वेलोसिटी कर ली, 20 से 40 वेलोसिटी कर ली, तो कितनी वेलोसिटी बढ़ाई? 20 किलोमीटर पर आवर। कितने टाइम में? 1 मिनट में। इसने 5 किलोमीटर पर आवर से 30 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी कर ली, कितने टाइम में? 1 मिनट में। स्टूडेंट 1 मिनट में कौन ज़्यादा बढ़ रहा है बताइए? तो आंसर है ये ज़्यादा बढ़ रहा है 1 मिनट में। और जो ज़्यादा 1 मिनट में इंक्रीज करता है दैट इज, तो उसका एक्सेलरेशन स्टूडेंट ज़्यादा होता है। तो इसका एक्सेलरेशन ज़्यादा है, इसका एक्सेलरेशन कम है।
ठीक है। तो वी कैन से एक्सेलरेशन इज द चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम। इनमें जितना भी चेंज हुआ वेलोसिटी में एक यूनिट टाइम में, उसको क्या बोलते हैं हम? एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो आप फॉर्मूला देख सकते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ऐसे समझिए स्टूडेंट, ये ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में u वेलोसिटी से चल रहा था। u क्या स्टूडेंट इसकी लेट करते हैं, u इज, ये लिखना है स्टूडेंट, स्टार्टिंग वेलोसिटी, स्टार्टिंग वेलोसिटी। स्टूडेंट स्टार्टिंग वेलोसिटी को हम इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं, इनिशियल। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ से चल रहा था, स्टार्टिंग में इनिशियल वेलोसिटी से चल रहा था, अब t टाइम लग गया, मान लो इसको t टाइम लग गया। टी टाइम कुछ भी हो सकता है, 5 सेकंड 10 सेकंड, टी टाइम बाद स्टूडेंट मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी v हो जाती है। घट भी सकते, बढ़ भी सकते, हमें नहीं पता, घटे भी बढ़ेगी, हम बाद में न्यूमेरिकल में देख लेंगे, घट भी सकते बढ़ भी सकती है। अभी देखिए इधर, तो स्टूडेंट v क्या हमने माना, v इज द फाइनल वेलोसिटी, v इज फाइनल वेलोसिटी, u इज स्टार्टिंग वेलोसिटी, कितने टाइम में? इन टी टाइम। ठीक है डियर स्टूडेंट, अभी मैंने बताया यहाँ से यहाँ तक बढ़ी कितने टाइम में? कुछ समय में। तो यहाँ से यहाँ तक जो वेलोसिटी बढ़ी या घटी वो टी टाइम में बढ़ी। ठीक है, तो स्टूडेंट अब देखिए मुझे एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी। स्टूडेंट चेंज का मतलब मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। आपके पहले 5 नंबर आया करते थे, अब आपके 15 नंबर आते हैं 20 में से। कितने चेंज हुए? तो आंसर है 20, 15 अब आ रहे हैं, 5 पहले आते थे, तो 15 माइनस 5 कितने? 10 नंबर चेंज हो गए मेरे, 10 नंबर अब ज़्यादा आने लगे। तो चेंज का मतलब फाइनल वेलोसिटी, फाइनल मतलब इनिशियल होता है। तो चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। और फाइनल वेलोसिटी क्या माना है स्टूडेंट हमने? v। इनिशियल वेलोसिटी हमने क्या माना है? u। तो क्या हो जाएगा ये? v अपॉन v माइनस यू, v माइनस यू। अपॉन में क्या है स्टूडेंट? टाइम, जितने समय में ये वेलोसिटी चेंज हुई है, तो हमने टाइम से डिवाइड कर दिया। स्टूडेंट एक्सेलरेशन को हम स्मॉल a से डिनोट करते हैं पूरी फिजिक्स में। एक्सेलरेशन इज डिनोटेड बाय स्मॉल a। अगर यूनिट की बात करें स्टूडेंट, ये क्या है? वेलोसिटी। ऊपर क्या है? वेलोसिटी। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है स्टूडेंट? मीटर पर सेकेंड। इसकी यूनिट होती है स्टूडेंट, ऊपर वाले की वेलोसिटी है ना ऊपर, तो इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। ठीक है स्टूडेंट, और नीचे टाइम एक्स्ट्रा भी, अभी तो टाइम देखो, इसकी वेलोसिटी क्या है? इसकी यूनिट होती है, वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, लिख दिया। अब ये टाइम भी तो इसकी क्या होती है? टाइम की सेकेंड। बताइए, मीटर पर सेकेंड इंटू सेकेंड क्या हो जाएगा? स्क्वायर। सो एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। आपसे एग्जामिनर या आपसे जो भी टीचर होता है आपको जरूर पूछेगा आपसे कि बताइए एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। ठीक है डियर स्टूडेंट, सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन? सो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। व्हाट इज चेंज इन वेलोसिटी? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। लेट किया, इनिशियल वेलोसिटी u थी, फाइनल वेलोसिटी v थी, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्या बताता है हमें? कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी स्पीड को, अपनी वेलोसिटी को कितनी तेज़ी से इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। जो जितनी ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज करेगा वो उतनी तेज़ी से फास्ट चल रहा है। एग्जाम्पल के लिए स्टूडेंट, आपने देखा को बाइक में एक्सेलरेटर दबाते हैं, बढ़ाते हैं स्पीड, नहीं बढ़ाते हैं, वेलोसिटी बढ़ाते हैं, नहीं बढ़ाते हैं, उस वेलोसिटी बढ़ाते हैं उससे क्या करके? वेलोसिटी पहले मान लो 20 की चल रही है, हमने एक्सेलरेशन दबा दिया तो वो 50 की हो गई, तो 50 में से 20 गए 30, 30 की हमने बढ़ा दी, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बढ़ाई नहीं बढ़ाई हमने। इस तरह से हम बता सकते हैं कि इसका ये एक्सेलरेशन है। ठीक है डियर स्टूडेंट, देखिए डियर स्टूडेंट, तो इसकी एसआई यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको ए से डिनोट करते हैं स्टूडेंट। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों वेक्टर क्वांटिटी है? क्योंकि ये वेलोसिटी से बनी है। दिस इज मेड बाई वेलोसिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए तो हम कह सकते हैं एक्सेलरेशन इज वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है डियर स्टूडेंट, इसकी डायरेक्शन किधर होती है? तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन स्टूडेंट किधर होती है? वेलोसिटी की डायरेक्शन में होती है। अगर ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है इधर, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी इधर होगी। अगर वेलोसिटी ऑब्जेक्ट इधर मूव करता है तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी इधर होती। ठीक है स्टूडेंट, सो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इंक्रीजेज, जिधर भी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट,
एक्सेलरेशन, डायरेक्शन क्यों बताइए मैंने आपको, वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन जरूरी होती है, मस्ट होती है स्टूडेंट, डायरेक्शन इज मस्ट इन वेक्टर क्वांटिटी, ध्यान रखना स्टूडेंट। देखिए देखिए स्टूडेंट, सो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होती है, वेलोसिटी की डायरेक्शन में होती है जिधर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही होती है, ठीक है। एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव इफ फाइनल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन इनिशियल। अब स्टूडेंट ये होता है, देखो वो तो है ही वेक्टर क्वांटिटी होता है, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी निगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं, आपको पता है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब होगा, सुनना स्टूडेंट, देखिए तो स्टूडेंट आप एक चीज़ देखिए, मुझे हमारा ए का फॉर्मूला है ए बराबर वी माइनस यू अपॉन टी। स्टूडेंट वी को अगर 10 मान लूँ, यू को अगर 5 मान लूँ और टाइम को 2 मान लूँ, टाइम को तो कुछ मान सकते हैं, ठीक है, या टाइम को 5 सेकंड मान लेता हूँ, ठीक है स्टूडेंट। अब बताइए स्टूडेंट, मुझे 10 में से 5 का कितना आया, 5 अपॉन 5 कितना बचा स्टूडेंट, 1, प्लस के या माइनस के, तो आंसर है प्लस के बचा। स्टूडेंट कब पता, एक एग्जाम्पल लेके बताते हैं, अभी समझ में नहीं आएगा आपको। मैंने इसको 20 ले लिया, इसको 2 ले लिया, इनिशियल को 2 ले लिया, और टाइम को ले लिया स्टूडेंट हमने 2 ले लिया मान लो, या 4 ले लिया मान लीजिए, आपके 2 ले लिया हमने, तो 20 में से 2 का कितना बचा, 18, 2 से डिवाइड किया कितना आया स्टूडेंट, 9। क्या समझ में आ रहा है स्टूडेंट? आपको स्टूडेंट एक चीज़ समझ में आ रही होगी, जब हम फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू ज़्यादा रख रहे हैं, जब फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू ज़्यादा है किससे, स्टार्टिंग की वेलोसिटी से, तो एक्सेलरेशन हमारा पॉजिटिव आ रहा है। क्लियर हुआ होगा उम्मीद करता हूँ। तो एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव इफ फाइनल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन इनिशियल। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव अगर फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा है इनिशियल वेलोसिटी से, मतलब इस वेलोसिटी अगर बढ़ रही है तो हमारा एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। देखिए स्टूडेंट, मान लेते हैं यू हमारा था 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, वेलोसिटी हो गई अब, मतलब इनिशियल थी 50, अब हो गई स्टूडेंट 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है स्टूडेंट, और टाइम लगा हमें मान लेते हैं 10। फॉर्मूला क्या है हमारा एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट फाइनल 30 माइनस स्टार्टिंग कितनी 50 अपॉन 10। स्टूडेंट फाइनल थी कम कितनी 30, स्टार्टिंग थी ज़्यादा, तो कितना बचा माइनस के 20 बचा, -30 में से 50 का माइनस के 20, 10 से डिवाइड किया कितना आ गया माइनस के 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नहीं आया समझ में? देखिए स्टूडेंट, हमने क्या किया, स्टार्टिंग की वेलोसिटी ज़्यादा थी, फाइनल में कम थी, मतलब वेलोसिटी कम हो रही है, तो एक्सेलरेशन कैसा आ गया निगेटिव। तो एक्सेलरेशन कैसा आ गया स्टूडेंट निगेटिव। तो हम कह सकते हैं कि इफ़ एक्सेलरेशन इज निगेटिव इफ फाइनल वेलोसिटी इज स्मॉलर देन इनिशियल, मतलब फाइनल वेलोसिटी कम है स्टार्टिंग की वेलोसिटी से, तो एक्सेलरेशन कैसा आता है स्टूडेंट निगेटिव आता है। ठीक है डी स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं स्टूडेंट, मानो ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा थी, लास्ट में हमने देखा 50, हम मेरठ से चले दिल्ली तक जा रहे हैं स्टूडेंट, 50 पे चल रहे हैं, लगातार 50 पे चल रहे हैं, हमने मेरठ में देखा 50 पे चल रही, दिल्ली में जाकर देखा 50 पे चल रही थी, बीच में कहीं देखा 50 पे चल रही थी। स्टार्टिंग वेलोसिटी कितनी 50 किलोमीटर प्रति घंटा, फाइनल वेलोसिटी कितनी 50 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना चेंज हुआ, तो आंसर है कुछ भी चेंज नहीं हुआ। अगर हम एक्सेलरेशन निकालेंगे तो कितना आएगा, फाइनल वेलोसिटी कितनी स्टूडेंट 50, इनिशियल कितनी 50, टाइम कितना 10, कितना आ गया 0, 50 में 50 गया 0, 0/10 0। क्या समझ में आया स्टूडेंट? अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है तो हमारा एक्सेलरेशन 0 होगा। अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, सेम वेलोसिटी से चल रहा है कोई ऑब्जेक्ट, तो हमारा एक्सेलरेशन 0 होता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है स्टूडेंट, और सेम वेलोसिटी कब होती है, जब हमारा यूनिफॉर्म मोशन होता है। तो यूनिफॉर्म मोशन को हम कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन वाला ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन होता है वो 0 होता है। ठीक है स्टूडेंट, सो एक्सेलरेशन इज 0 इफ फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, मतलब यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, तीनों कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के हिसाब से। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट हमने देखा कि एक्सेलरेशन बेसिकली क्या बताता है हमें कि कौन सी वेलोसिटी कितनी तेज़ी से बढ़ रही है, कौन सी कितनी वेलोसिटी कितनी तेज़ी से घट रही है। अब स्टूडेंट अगर मैं कहूँ आपसे कि एक ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन ले रहा है किससे, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, और लगातार अब जैसे मान लो 1 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड बढ़ जाती है, अगले 1 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड बढ़ जाती है, उससे अगले 1 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड बढ़ जाती है। क्या स्टूडेंट हमेशा ऐसा होता है? नहीं होता। कभी
1 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड बढ़ी ना, फिर भी एक्सेलरेशन है। अगले 1 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड बढ़ी ना, अभी भी एक्सेलरेशन है। अगले 1 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड घटी ना, मतलब चेंज हुई ना, अभी भी एक्सेलरेशन है। अब स्टूडेंट जब चेंज हो रही है तो क्या जो पहले बताया था मैंने 1 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड सेम थी सब जगह, लेकिन अभी सेम नहीं है। तो क्या हम कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन भी 2 तरह का होता है, एक तब जब सेम टाइम में सेम वेलोसिटी बढ़ाए, एक तब जब सेम टाइम में सेम वेलोसिटी ना बढ़ाए। क्या हम कह सकते हैं 2 तरह का होता है? हाँ, कह सकते हैं। और ये 2 तरह का एक्सेलरेशन, ये वेलोसिटी हमने पहले भी पढ़ी है। क्या पढ़ा था स्टूडेंट? जब मोशन पढ़ा था। मोशन 2 तरह का होता है, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या? सेम टाइम में सेम इंटरवल्स सेम डिस्टेंस चले तो यूनिफॉर्म, सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ना चले तो नॉन यूनिफॉर्म। ऐसे एक्सेलरेशन होता है स्टूडेंट। अगर वेलोसिटी ऑफ बॉडी चेंज, अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी सेम टाइम में सेम इंक्रीज हो हर बार में। जैसे मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ आपको कि एक ऑब्जेक्ट जो है ये ए, वो हमने देखा 1 सेकंड में स्टूडेंट 5 मीटर पर सेकंड बढ़ा रहा है। यहाँ पर पहुँचे, फिर देखा 1 सेकंड में फिर 5 मीटर पर सेकंड बढ़ा रहा है। यहाँ पर पहुँचा, यहाँ से फिर देखा 1 सेकंड में फिर 5 मीटर पर सेकंड बढ़ा रहा है। बताइए स्टूडेंट, क्या वेलोसिटी बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही? बढ़ रही है, तो एक्सेलरेशन तो होगा, लेकिन हर बार सेम बढ़ा रहा है, तो क्या कहेंगे कि दिस इज द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो हम कह सकते हैं व्हेन वेलोसिटी ऑफ बॉडी चेंज बाय इक्वल अमाउंट ऑफ इक्वल टाइम, इक्वल अमाउंट की वेलोसिटी इक्वल टाइम में बढ़ती है, तो हम कह सकते हैं एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। जैसे एग्जांपल स्टूडेंट, एप्पल पेड़ से गिर रहा है या बॉल हम ऊपर से नीचे की तरफ गिरा रहे हैं, तो लगातार वो सेम चेंज से बढ़ती रहती है, सेम एक्सेलरेशन से बढ़ती रहती है। कितना होता है एक्सेलरेशन मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है स्टूडेंट। ये स्टूडेंट जो ऊपर से नीचे की तरफ आता है ना, वो ऑब्जेक्ट अपनी मर्जी से ये एक्सेलरेशन से आता है, और ये एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो एग्जांपल थे स्टूडेंट। नेक्स्ट स्टूडेंट, अगर ये 1 सेकंड में 5 चल रहा है, 1 सेकंड में आपकी बार मान लो 10 चल रहा है, 1 सेकंड में मान लेते हैं आपकी बार 3 चला, तो क्या टाइम सेम, क्या वेलोसिटी भी सेम स्पीड चेंज कर रही है? क्या वेलोसिटी भी सेम इंक्रीज कर रही है? तो आंसर है टाइम तो सेम है, लेकिन वेलोसिटी सेम इंक्रीज नहीं कर रही है। वेलोसिटी इज नॉट इंक्रीजिंग बाय सेम रेट, सो वी कैन से दिस इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या? व्हेन वेलोसिटी ऑफ बॉडी चेंज बाय अनइक्वल अमाउंट, जब किसी भी बॉडी की वेलोसिटी चेंज तो हो लेकिन अनइक्वल अमाउंट में, पहले कम ज़्यादा इस तरह से कुछ होती हो, तो हम इस तरह के एक्सेलरेशन को बोलते हैं स्टूडेंट नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है स्टूडेंट। जैसे एग्जांपल देख सकते हैं, मोशन ऑफ कार, पहले हमने बहुत तेज दिखाई दिया, हाईवे बढ़ा दी पूरी 70 की कर दी, 20 से 70 की कर दी, फिर रोड पे क्या आने लगे, भैंस चराने वाने लगे, कोई बकरी चला रहा होगा, तो फिर से घटानी पड़ी हमें, 70 से हमें कितनी करानी पड़ी, 10 करनी पड़ी, 20 करनी पड़ी, 50 करनी पड़ी। तो क्या सेम रेट से बढ़ती है? नहीं, सेम रेट से नहीं बढ़ती। तो वो किस तरह का मोशन होता है? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन होता है, ठीक है स्टूडेंट। सो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा स्टूडेंट। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सो स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट।